तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको टुकड़ों में पढ़ो, यानी पहले इश्यू ऑफ डिबेंचर है ये किस लिए, फॉर कंसिडरेशन मतलब किसी चीज के बदले में, और वो कंसिडरेशन कौन क्या है, कैश के अलावा है, मतलब कैश नहीं है। तो नॉर्मली ये जो कंसिडरेशन होता है ये फिक्स्ड एसेट्स होता है, आप एसेट्स खरीदते हैं उसके लिए होता है ये। इसके लिए एंट्री क्या होती है, परचेज जब आप करते हैं तो आप एंट्री करते हैं एसेट्स को डेबिट करते हैं। डेबिट क्यों करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स आपके पास आ रही है। और वेंडर को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि ये सेलर है उसने आपको एसेट दी है तो वो आपका क्रेडिटर बन गया। नाउ अब फॉर इश्यू और डिबेंचर टू वेंडर एट पार, फॉर एट प्रीमियम, फॉर एट डिस्काउंट, क्योंकि डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकते हैं, उसके लिए अलग अलग एंट्री है। जिस वेंडर को आपने क्रेडिट किया था अब आप उसको डिबेंचर इशू कर रहे हो तो उसको डेबिट करेंगे, चेक करो हर जगह डेबिट ही कर सकते हैं। आप उसे बदले में दे रहे हो डिबेंचर तो लिखोगे टू डिबेंचर टू डिबेंचर टू डिबेंचर। अब अगर वो डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू है तो प्रीमियम आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है वो क्रेडिट होगी, और डिस्काउंट आपके लिए कैपिटल लॉस है वो आपका डेबिट हो जाएगा। बाकी सभी एंट्री जो है वो आपकी कॉमन है। एंट्री ऐसे टॉपिक में दो ही होती है, पहली एसेट्स टू वेंडर और दूसरी इन तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 इसके लिए अपन देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में कहता है ए कंपनी परचेज द एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 990 फ्रॉम अनदर कंपनी। ठीक है, इसने 990 की एसेट्स खरीदी तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 990। अब आपको वेंडर को 990 देने हैं तो वेंडर को डेबिट करेंगे, वो किस तरीके से देने हैं वो देखेंगे। तो पहली कंडीशन उसने दी है कि अगर डिबेंचर एट पार इशू किए, दूसरे एट प्रीमियम इशू किए 10%, और तीसरा एट डिस्काउंट इशू किए 10%। इस तरह से तीन तरीके से आपको डिबेंचर इशू करने हैं। 100 रुपए का आपका डिबेंचर है। और अब इसके लिए देखो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको कैसे करना है। देखो, जब डिबेंचर एट पार पे इशू कर रहे हो तब तो कोई समस्या ही नहीं है, तब तो डायरेक्टली कर सकते हो, टू डिबेंचर कर दो, 990 काम खत्म। पर जब आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला आपका क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर का आपका फॉर्मूला लगता है यहाँ। नंबर ऑफ डिबेंचर फॉर्मूला लगता है अमाउंट टू बी पेड अपॉन इश्यू प्राइस। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये इश्यू ऑफ शेयर में भी काम आता है और ये इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी काम आता है। अमाउंट टू बी पेड कितना है, 9,90,000 रुपए पे करने, अपॉन इशू प्राइस। आप प्रीमियम पे इशू करो तो 100 रुपए का डिबेंचर 110 में इशू करोगे, इससे नंबर ऑफ डिबेंचर आ गया 9,000। तो आप 9,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो, एक डिबेंचर आपका 100 रुपए का है तो 9,000 इंटू 100 9,00,000, और एक पे प्रीमियम आपका 10 रुपए का है तो 9,000 इंटू 10 90,000 रुपए का प्रीमियम जो है आप उसको दे दोगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से नंबर और डिबेंचर आपका काम आएगा और आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। ये अपन ने किया प्रीमियम पे, यही एंट्री अपन डिस्काउंट पे भी करेंगे। देखो, वेंडर को आप डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रहे हो, वेंडर को 990 ही देने, अमाउंट टू बी पेड है 9,90,000। अब इशू प्राइस 100 रुपए नहीं है, अब इशू प्राइस 10 रुपए डिस्काउंट है 90 है, तो नंबर और डिबेंचर निकले 11,000। तो 11,000 डिबेंचर आप इशू करोगे, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, 11,000 इंटू 100 11,00,000, और एक पे डिस्काउंट है 10 रुपए का तो 11,000 इंटू 10 1,10,000 रुपए का डिस्काउंट। ये बात ध्यान रखना, डिबेंचर में हमेशा 100 ही आएगा। देखो पिछले पॉइंट में भी मैंने डिबेंचर में हमेशा आपको 100 ही लिया है। ये देखो, डिबेंचर में हमेशा 100 ही लेना है, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, ये ध्यान रखना है। अब डिस्काउंट आपका कैपिटल लॉस है, ध्यान दें, डिस्काउंट जो आपने डेबिट किया है ये आपका कैपिटल लॉस है। आपको याद होगा शेयर जब आप इशू करते हैं तो वो डिस्काउंट पे नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 53। सेक्शन 53 आपको परमिशन नहीं देता डिस्काउंट पे इशू करने की, लेकिन वो डिबेंचर पे इशू लागू नहीं होता वो रूल, इसलिए ये डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। ये डिस्काउंट आपके लिए कैपिटल लॉस है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये लॉस कहाँ से चार्ज करोगे, ये आप करोगे P&L से चार्ज। तो डिस्काउंट को आपने रिटर्न ऑफ कर लिया, कहाँ से, P&L से। ये लॉस हुआ है, इसको आपने P&L से चार्ज किया। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। आर लिमिटेड टू कवर एसेट्स 560 एंड क्रेडिटर 80 फ्रॉम एस लिमिटेड। यहाँ एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ले रहा है, इसको बोलते हैं बिजनेस परचेज का क्वेश्चन।
तो जितनी एसेट्स ली हैं उनको डेबिट करो, डेबिट वर्ड कम्स इन, और जितनी लायबिलिटीज ली उनको क्रेडिट कर लो। बैलेंसिंग फिगर में आपका आ जाएगा टू वेंडर यानी एस लिमिटेड, वेंडर को आपको रुपए देने 4,80,000। क्यों? क्योंकि 5,60,000 की आपने एसेट ली माइनस 80,000 की लायबिलिटी ली, तो अल्टीमेटली एस को कितने रुपए देने हैं? 4,80,000। इसके लिए आपने उसको 8% डिबेंचर 20 रुपए का एक 20% प्रीमियम पे इशू किया है, तो डेबिट द रिसीवर, ऊपर क्रेडिट किया था ना, अब ऊपर डेबिट करो नीचे यहाँ कर, तो 4,80,000 रुपए डेबिट कर दिए। अब आपको अमाउंट टू बी पेड है 4,80,000, 4,80,000 डिवाइड बाय ये तो अमाउंट टू बी पेड अपॉन इश्यू प्राइस, उसने कहा था 20 रुपए का डिबेंचर 20% प्रीमियम पे इशू करेंगे, तो 20 प्लस 4 24 रुपए में इशू करोगे, तो कुल मिला के आपके 20,000 डिबेंचर इशू होंगे। 20,000 डिबेंचर 20 रुपए का एक, ये तो आ जाएगा डिबेंचर में, और 20,000 डिबेंचर 4 रुपए का प्रीमियम, ये आ जाएगा 80,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो इस तरीके से ये आपकी एंट्री हो गई और इसमें आपका काम हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, लिखा है प्रकाश लिमिटेड परचेज एसेट्स 220 की और लायबिलिटी ली है 40,000 रुपए। किससे ली? अजय लिमिटेड से। कितने रुपए में ली? 192 का अमाउंट दे दिया, यानी 192 इनका परचेज कंसिडरेशन है, यानी इनका जो सौदा तय हुआ था वो 1,92,000 में हुआ था। एसेट्स है 220 की, लायबिलिटी है 40 की, और सौदा तय हुआ 192 में। तो देखो सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करो 220, टू सन्ड्री लायबिलिटी को क्रेडिट करो 40, और टू अजय लिमिटेड जो पीसी का अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन का, वो टू अजय लिमिटेड में आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं बैठ रही। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 2,32,000, लेकिन डेबिट का टोटल आ रहा है 2,20,000। तो जब भी डेबिट साइड कम पड़ेगी तो वहां आ जाएगा गुडविल। ये बैलेंसिंग वर्ग में गुडविल आ गया 12,000। कहने का मतलब ये है कि आपने 2,32,000 रुपए का कुल मिलाकर लायबिलिटी या पेमेंट किया है, जबकि एसेट ली है 2,20,000 की, तो आपने एक्सेसिव पेमेंट किस चीज के लिए किया? तो ये एक्सेसिव पेमेंट आपने माना जाता है कि गुडविल के लिए किया। तो जब भी डेबिट कम पड़ेगा तो यहाँ गुडविल लिखा जाता है। अजय लिमिटेड को कुल मिला के 192 देने हैं, तो डेबिट द रिसीवर करो, अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट 192 का अमाउंट देना है, और उसके लिए आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, लिखा है 12% डिबेंचर 100 रुपए का इशू कर रहे हो 20% प्रीमियम पर, यानी 120 में इशू कर रहे हो। तो इशू प्राइस हो गई 120, 1,92,000 डिवाइड बाई 120 हो गया 1,600 डिबेंचर। 1,600 डिबेंचर 100 रुपए का एक, ये आ गया डिबेंचर, और 1,600 डिबेंचर 20 रुपए का प्रीमियम, ये आ गया प्रीमियम। इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो होगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 12। वीनस लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 10 लाख, लायबिलिटी 180 ऑफ केएनस लिमिटेड फॉर 7,60,000, यानी सौदा तय हुआ 7,60,000 में। तो सन्ड्री एसेट लिए हैं डेबिट 10 लाख, टू सन्ड्री लायबिलिटी ली है 1,80,000, और टू केएनस लिमिटेड 7,60,000। ये पीसी का अमाउंट है, खुद नहीं दे दिया, तो वेंडर में लिख दिया जाएगा पीसी का अमाउंट 7,60,000 रुपए। अब आप देखेंगे कि डेबिट क्रेडिट अभी भी बराबर नहीं है। डेबिट का टोटल आ रहा है 10 लाख, जबकि क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है, वो आ रहा है 9,40,000। तो क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, तो डेबिट साइड कम पड़ती है तो हम गुडविल लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट साइड कम पड़ती है तो हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब ये हुआ आपने एसेट्स ली 10 लाख की, लेकिन पेमेंट किया 940 का, तो आपने पेमेंट कम किया ना। पेमेंट कम करना आपके लिए फायदा हो गया, पेमेंट कम करना आपके लिए फायदा हो गया, और ये आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए इसको कहां ट्रांसफर किया गया? कैपिटल रिजर्व में। अब केएनस को आपने डेबिट किया था, क्रेडिट किया था 760 से, तो आपका क्रेडिटर है 760 से, अब उसको पेमेंट करें तो 760 से उसको डेबिट करिए, डेबिट द रिसीवर। इसके लिए आप उसको 100 रुपए का डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 100 रुपए का डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर आपको निकालने पड़ेंगे कैसे? कि अमाउंट टू बी पेड आपका 7,60,000, और 100 रुपए का डिबेंचर आप 95 में इशू कर रहे हो, तो इसका मतलब आप 8,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो। 8,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, तो ये आपका हो गया 8 लाख, और एक पे डिस्काउंट है 5 रुपए का, तो ये आपका हो गया 40,000। इस तरह से 7,60,000 का पेमेंट हो गया। हमने उसको वैसे 8 लाख के डिबेंचर दिए, बट उसकी वैल्यू 40,000 रुपए कम है ना, तो उसका पेमेंट तो 760 का ही हुआ। अब ये 40,000 रुपए आपका नुकसान है, इसको चार्ज कहां से करना है? तो इसको P&L अकाउंट से चार्ज करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, ध्यान देना ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, इसलिए इसके लिए इसके सामने अकाउंट कभी नहीं आता, तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट, ये आपने डिस्काउंट को क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। देखिए यहाँ लिखा है वीनस लिमिटेड राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ,
नॉर्मली ये फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ होता है, इसलिए आपको राइट ऑफ की एंट्री कर देनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन में कहे चाहे नहीं कहे, कर देनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 13। राघव लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर फॉर ए सम ऑफ 15 लाख। फॉर ए सम ऑफ 15 लाख का मतलब हो गया पीसी हो गया 15 लाख का। इसमें से 3 लाख रुपए चेक से देंगे, बाकी के लिए 9% डिबेंचर देंगे, वो भी पार पर। कौन कौन सी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ली? तो प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर, ये तो लिए एसेट्स, और क्रेडिटर लिया आपकी लायबिलिटी। ठीक है, सीबीएसई सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो जितनी भी एसेट्स ली हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, इन सबको डेबिट कर दिया और क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। पीसी आपका तय हुआ था 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए टू कृष्णा ट्रेडर में लिख दिया 15 लाख रुपए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड जो है कम पड़ रही है, और क्रेडिट साइड जब भी कम पड़ती है तो उसमें क्या लिखा जाता है? कैपिटल रिजर्व लिखा जाता है, इसलिए यहाँ कैपिटल रिजर्व आएगा। फिर इन्होंने कहा था कि 3 लाख रुपए तो चेक से ही दे दिए, तो कृष्णा ट्रेडर को डेबिट करो, जिसको आपने ऊपर क्रेडिट किया था उसको डेबिट करो और टू बैंक कर दो, 3 लाख का पेमेंट हो गया। तो 15 लाख में से 3 लाख का पेमेंट हो गया, तो बाकी कितना बचा? 12 का पेमेंट आपने डिबेंचर से किया, वो भी पार पर। तो कृष्णा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, 12 लाख का पेमेंट कर दो, तो 3 लाख का यहाँ हो गया, 12 लाख का यहाँ हो गया, तो टोटल 15 लाख का पेमेंट हो गया। आपका पेमेंट वाला काम कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 14 ले रहे हैं। ऑन 1 अक्टूबर यूजेड लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी 6,90,000 और उन्हें ड्राफ्ट दिया 90,000 का, तो ये बीपी का पेमेंट हो रहा है, बीपी से हो रहा है, और बाकी के 6% डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर दिए। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी लिया, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 6,90,000। ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बीपी 90,000 का पेमेंट कर दिया। 6,90,000 में से 90,000 का पेमेंट हो गया, बाकी बचा 6 लाख। तो अब मुझे 6 लाख का पेमेंट करना है, और 6 लाख का पेमेंट जो करना है वो मेरे को करना है 100 रुपए के डिबेंचर से 20% डिस्काउंट पर। तो इसके लिए आपको अमाउंट टू बी पेड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर के लिए, कि 690 में से 90 का पेमेंट हो चुका था, पेमेंट बचा 6 लाख का, और आप 100 रुपए का डिबेंचर 20 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो 80 में इशू कर रहे हो। तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 7500 डिबेंचर। 7500 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 का, तो 7500 इंटू 100 7,50,000, और एक पे डिस्काउंट 20 रुपए का, तो 7,500 इंटू 20 1,50,000 का आपका डिस्काउंट हो गया। तो कुल मिलाकर ये आपका पेमेंट का काम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में लिखा था कि देखिए डिस्काउंट का आपका जो नुकसान हुआ है वो है 150 का। वैसे तो 150 का 150 यहाँ राइट ऑफ करना है, क्योंकि जिस साल डिस्काउंट होता है उसका पूरा पूरा अमाउंट उसी साल राइट ऑफ करना पड़ता है। इन्होंने क्या किया, उसको 5 सालों में बांट के कर दिया, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है, इसलिए आप ऐसा मत करना, आप तो पूरा एक साथ ही राइट ऑफ कर देना। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 देख रहे हैं। मशीनरी परचेज की 2 लाख की, 50,000 का इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, और बैलेंस के लिए 1,60,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझना, इसमें छोटी सी ट्रिक आएगी। सबसे पहले आपने मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड 2 लाख की मशीनरी परचेज कर ली। फिर कहता है 50,000 रुपए इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, तो ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 का पेमेंट कर दिया। 2 लाख में से 50,000 का पेमेंट हो चुका है, बाकी बचा 1,50,000। तो अब ई लिमिटेड को डेबिट करूंगा 1,50,000 से, और मैं उनको दे रहा हूँ 1,60,000 के डिबेंचर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो टू डिबेंचर 1,60,000 रुपए, टू डिबेंचर 1,60,000 रुपए, और अब आप डेबिट कम पड़ रहा है। आप देखें डेबिट तो हुआ 1,50 से, क्रेडिट हुआ 1,60 से, तो डेबिट कम पड़ रहा है। तो यहाँ गुडविल मत लिख देना, यहाँ गुडविल मत लिख देना, ये डिबेंचर इशू हो रहे हैं। बिजनेस परचेज की एंट्री तो आप ऊपर कर चुके हैं मशीनरी वगैरह परचेज करते हो, तो जब डिबेंचर इशू हो रहे हो तो उस वक्त गुडविल और कैपिटल नहीं आ सकता। अब यहाँ डेबिट कम पड़ा है ना, तो यहाँ आपका आएगा डिस्काउंट। अगर डेबिट कम पड़े तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? डिस्काउंट। अगर क्रेडिट कम पड़ता तो यहाँ लिखता मैं प्रीमियम। ध्यान रखना, डिबेंचर इशू करते वक्त अगर डेबिट क्रेडिट कम पड़ जाए तो फिर गुडविल या कैपिटल नहीं आ सकता। ये बात बच्चे बहुत गलती करते हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब आपका 10,000 का नुकसान है, उसको आप P&L से नेक्स्ट एंट्री में डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। वाई लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, 20% ऑफ द अमाउंट वाज पेड बाय एक्सेप्टिंग ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बीपी दे दिया, और बाकी के लिए 6% डिबेंचर दे दिया, 1,000 रुपए का एक 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। ठीक है,
सबसे पहले आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड 2 लाख। कहता है 20% के लिए बीपी दे दिया तो 2 लाख का 20% होता है 40,000। तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बीपी दे दिया, कैश दे दिया, 40,000 रुपए का पेमेंट हो गया। 2 लाख में से 40,000 का पेमेंट हो गया तो बचा 1,60,000। तो जेड लिमिटेड को 1,60,000 रुपए आपको देने, और इसके लिए आपने 1,000 रुपए का डिबेंचर 25% प्रीमियम पे इशू किया तो 1,60,000 का डिबेंचर आपको पेमेंट करना है। और 100 रुपए का डिबेंचर 1,000 रुपए का डिबेंचर 25% प्रीमियम यानी 1,250 पे इशू किया तो आपने 128 डिबेंचर इशू किए। 128 डिबेंचर 1,000 रुपए का एक तो 1,28,000 रुपए का डिबेंचर हो गया, और 128 डिबेंचर 250 रुपए का प्रीमियम, यहाँ आपका प्रीमियम आ गया। तो इस तरीके से पूरा पेमेंट आपका हो गया। 2 लाख में से 40,000 का यहाँ हुआ, 60,000 का यहाँ हुआ, इस तरह से आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 17 देख रहे हैं। राधा लिमिटेड परचेज मशीनरी 4 लाख फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड। 1 लाख तो इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, और बैलेंस वाज पेड इशू एट 280 डिबेंचर। 2,80,000 के डिबेंचर खुद नहीं कह दिया। देखो अब इसका पेमेंट कैसे होगा। मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कृष्णा लिमिटेड, 4 लाख की मशीनरी खरीद ली। 1 लाख रुपए इमीडिएटली पेमेंट किया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख का पेमेंट हो गया। 4 लाख में से 1 लाख का पेमेंट हो गया तो बाकी बचा 3 लाख। तो कृष्णा लिमिटेड को 3 लाख का पेमेंट करना है, और उसके लिए आपने उसको 2,80,000 रुपए के डिबेंचर दिए, तो 2,80,000 के डिबेंचर दे दिए। और अब क्या आप देख रहे हो कि क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, तो कैपिटल रिजर्व मत लिख देना, ये डिबेंचर इशू कर रहे हो इसलिए यहाँ आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट साइड को पूरा करने के लिए। तो पहले भी अपन ने देखा था डेबिट को पूरा करने के लिए आपने डिस्काउंट लिखा था, या क्रेडिट को पूरा करने के लिए आप कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 है। एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एज अंडर। क्या क्या एसेट खरीदी सब लिखी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की है लेकिन खरीदी 18 लाख में है, तो जब 18 लाख में खरीदी है तो आपको तो एंट्री 18 लाख की करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख की है, खरीदी 42 लाख में, तो आपको 42 लाख में लेनी है। और कितने में लिया पूरा बिजनेस, 55 लाख में। 10 लाख रुपए कैश में दे दिया, कैश का मतलब चेक से दे दिया, और बाकी के लिए 8% डिबेंचर इशू कर दिए, 100 रुपए का एक, और वो भी प्रीमियम 20% पे इशू होगा। तो काफी सारी एसेट खरीदी है। देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट जितने में खरीदी है वो लेनी है, बुक वैल्यू नहीं लेनी। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 42 लाख, और टू वाई लिमिटेड 55 लाख में सौदा तय हुआ था। अब यहाँ आप देखेंगे इस वक्त आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट साइड कम पड़ रही है। अब कैपिटल मत लिख देना, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम मत लिख देना, क्योंकि आप इस वक्त बिजनेस परचेज कर रहे हैं, डिबेंचर इशू नहीं कर रहे हैं, इस वक्त बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। अब वाई लिमिटेड को 55 लाख देने हैं, तो 10 लाख तो आपने चेक से दे दी, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। 55 में से 10 दे दिए तो बाकी बचे 45, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 45 लाख। 45 लाख देना है, 120 रुपए इशू कर रहे हैं, तो फिर डिबेंचर कितने इशू करेंगे, 37,500। आप 37,500 डिबेंचर इशू करेंगे। एक डिबेंचर है 100 रुपए का, तो 37,500 इंटू 100 37,50,000। प्रीमियम है 20 रुपए का, तो 37,500 इंटू 20 7,50,000। इस तरीके से आपका पेमेंट का काम कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 19 देख रहे हैं। जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी, उसने कहा 5,000 तो मैं इक्विटी शेयर दूंगा, 10 रुपए का एक 30% प्रीमियम पर, यानी 5,000 इंटू 13 65,000। कहता है 1,000 डिबेंचर दूंगा, 100 रुपए का एक, वो 10% डिस्काउंट पे होगा, तो 1,000 इंटू 90,000। और बाकी के लिए 48,000 का बिल पेबल दूंगा, तो प्रॉमिसरी नोट 48,000 का, कुल मिलाकर 2,03,000 का पेमेंट करूंगा। कुल मिलाकर 2,03,000 का पेमेंट करूंगा। इसका मतलब मशीनरी 2,03,000 की, तभी तो 2,03,000 का पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ मशीनरी की वैल्यू नहीं दी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जितना पेमेंट कर रहा है वो मशीनरी के लिए तो कर रहा है, तो मशीनरी 2,03,000 की है। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड 2,03,000। अब के लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। के लिमिटेड अकाउंट डेबिट 65 पहले पेमेंट कर रहे हैं, उसके लिए इक्विटी शेयर दिया और वो भी प्रीमियम पर, 65 का पेमेंट हो गया। फिर के लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिबेंचर दिए 1 लाख के, और 10% डिस्काउंट है तो ये उसका पेमेंट हो गया। और बाकी के लिए के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बीपी 48,000 का। तो 3 एंट्री अलग अलग कर ली, क्योंकि ऑप्शन आपके यहाँ 3 थे, तो 3 अलग अलग एंट्री कर दी।